अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस साल जो स्कॉस्ट UG 2026 का जो पेपर है उसकी लेवल क्या होने वाली है। एक्सपेक्टेड लेवल मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और मिनिमम स्कोर कितना करना है आपको, मिनिमम स्कोर कितना लाना है आपको, ताकि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले, अच्छा सा कोर्स मिले, ठीक है। और अच्छा स्कोर कैसे कर पाओगे आप, ठीक। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फ़ी के बारे में, क्योंकि बहुत सारों को फ़ी का पता नहीं होता है। एक तो मैं फ़ी के बारे में बताऊँगा और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, इस साल क्या रह सकता है। और पेपर लेवल की बात हम पहले ही करेंगे। देखो यहाँ पे और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको पता ही है कि 1 जून में इंशाल्लाह, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन है, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक। इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाली थी इसके लिए, ठीक है। टेंटेटिव डेट आपको 31 को रखा था इन्होंने, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपने आपने पता होगा। तो यहाँ से बहुत सारे जो JK BOP के कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम भी इन्होंने रखा है 31 मई। तो हम एक साथ तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा होगा, इसमें भी फॉर्म उसमें भी। तो जो स्क्वाश कश्मीर का, या तो इसका हो जाएगा कैंसिल या उसका हो जाएगा, ठीक है। स्क्वाश कश्मीर का ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो BOP के जो कोर्सेज़ हैं उनमें उतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक। तो आपका जो एग्ज़ाम है फिर अगर 31 को ना संडे और आ रही है, तो नेक्स्ट संडे फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब जून में आपका हो जाएगा, ठीक है। विद इन 7 to 10 डेज़, ठीक है, आफ्टर 31 मई, ठीक। फर्स्ट जून से 10 जून तक आपका एग्ज़ाम किसी भी डेट हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे पेपर लेवल की अगर हम बात करेंगे, देखो पिछले साल जो पेपर लेवल थी, मतलब जो स्कॉस का पेपर आता है ना, वो मतलब मॉडरेट लेवल का आता है। अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें होते हैं। लाइक अगर हम BOP की बात करेंगे इस साल, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें थ्योरी बेस्ड थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्कॉश कश्मीर, इसमें किस पे आप फोकस करोगे ज़्यादा, इसमें जो पेपर लेवल होती है ना फिज़िक्स में, मतलब नीट लेवल का आता है, ठीक है। क्योंकि देखा है पिछले 2-3 साल के आप पेपर्स देख लेना, जो केमिस्ट्री है मतलब उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का आता है, और जो बायोलॉजी है वो भी ठीक लेवल का आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या करोगे आप, बायोलॉजी आप पूरी पढ़ोगे। अगर आपने बायोलॉजी पूरी पढ़ी, अगर आपने बायोलॉजी में अच्छे खासे मार्क्स किए, तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स किए तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छा कोर्स मिल सकता है वहाँ पे, लेकिन बायोलॉजी पूरी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो फिज़िक्स है, इसमें PYQs करोगे आप। इस साल डेफिनेटली PYQs आएंगे, ठीक है, देख लेना। PYQs आप करोगे, प्लस आप न्यूमेरिकल जो फार्मूला होती है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाइक नीट में जैसे आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, नहीं BOP की तरह थ्योरी बेस्ड और फार्मूला बेस्ड सिंपल फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अच्छे खासे न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है। और PYQ इंपॉर्टेंट है, इस साल स्क्वाश में PYQ आएंगे ज़रूर, ठीक है, याद रख लेना, ये मेरी बात याद रख लेना, ठीक है। और स्कॉस में कभी JEE एडवांस, JEE मेंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कि क्योंकि आया है, ठीक है। तो और क्योंकि देखो इसमें टफ पेपर क्यों आता है, देखो मैं आपको बताऊंगा। रीज़न ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए इसमें टफ पेपर आता है। अगर ये सिंपल क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है, जैसे BOP में आए थे, तो बच्चा अगर अब तुक्का देगा वो 100% नहीं तो 70-60% ठीक हो सकता है, अगर वो 100% श्योर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर कटा भी हाई हो सकता है, इसीलिए ईजी पेपर नहीं डालते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या ये बात याद रख लेना। जितने फॉर एग्जाम्पल पहले आप वो क्वेश्चन करोगे जिन पे आप श्योर हो 100%, 90-80% श्योर हो कि हाँ इसका यही ऑप्शन सही है, तो जब आप वो सारे करोगे, उसके बाद अगर आप तुक्का भी लगोगे, कोई मसला, नेगेटिव नहीं है, फिर भी अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मतलब 20 अगर आप तुक्के से करोगे, तो अगर उनमें से 10 ही ठीक, 5 ही ठीक, तो 5 मार्क्स फिर भी आएंगे ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। फोकस ज़्यादा कर लेना बायोलॉजी पे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में PYQs, केमिस्ट्री में भी PYQs, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ये फोकस कर लेना, थ्योरी पे उतना नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेसिस ज़्यादातर आते हैं। और जो केमिस्ट्री है इसमें, उसमें आप ये पढ़ लेना,
टेक्स्ट बुक पढ़ लेना इनऑर्गेनिक का, ठीक है, वही से आता है सारा कुछ टेक्स्ट बुक से, वो अच्छे से पढ़ लेना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल केमिस्ट्री में भी, उसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस साल जो पेपर लेवल है वो मेरे हिसाब से जो पिछले साल थी ना, मेरे हिसाब से उससे थोड़ा सा पेपर लेवल नीचे होगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना। फिज़िक्स में उतने मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन अच्छा खासा पेपर होगा, ठीक है। जैसे पिछले साल फिज़िक्स में मतलब एडवांस लेवल का नहीं, मतलब मॉडरेट, अगर मॉडरेट तो हाई में बोल सकता हूँ, ठीक है, वो पेपर आया था फिज़िक्स में। इस साल ठीक ठाक आएगा, मॉडरेट लेवल का ही आएगा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे पहले, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपके लिए मतलब अलग सा पेपर होगा, पेपर अलग नहीं होगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम होगा लेकिन मैथ अलग होगा। उसके बाद PCM PCB, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम होगा, इसको भी ठीक है, लेकिन इसमें बायोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको 135 में से, अगर बायोलॉजी को 135 में से मार्क्स होंगे, क्योंकि मैथ इसमें इंक्लूड नहीं है, तो पिछले साल 128 हाइस्ट स्कोर रहा था, ठीक है, जो जिसने फर्स्ट रैंक लाई थी उसको आउट ऑफ 135 तो 128 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इस साल देखेंगे अब क्या रहेगा, और पेपर भी अच्छा खासा था, ठीक है, 120 135 128 लाना अच्छे खासे मार्क्स से, तो उसको नीट में हुआ होगा इंशाल्लाह सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखो और एक बात, यहाँ पे मिनिमम स्कोर देखो, अगर आपको 110 तो 115 प्लस आ रहे हैं ना, 110 प्लस आप रखो, ठीक है, तो आपको BVSC एच एनिमल हस्बेंड्री अगर हम बात करेंगे, उसमें आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 110 प्लस अगर आपको आ रहे हैं इन ओपन मेरिट कैटेगरी। बाकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है पिछले साल का, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 110 प्लस ओपन मेरिट में हो जाएगा BVSC में, ठीक है, बेस्ट कोर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अगर किसी को नर्सिंग मिल रहा है JK बोपी के थ्रू और यहाँ से BVSC, गो फॉर द BVSC। अगर वहाँ से BSc नर्सिंग मिल रहा है JK बोपी के थ्रू और यहाँ से एक्सेप्ट BVSC कोई भी कोर्स मिल रहा है स्कॉश के थ्रू, तो गो फॉर द BSc नर्सिंग, ठीक है, नॉट इन अदर कोर्सेज ऑफ स्कॉश कश्मीर एक्सेप्टेड BVSC, ठीक है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में रीज़न भी मैंने बोला है, आप देख लेना यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 110 प्लस, बाकी जो अदर कोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर में उसके बाद इससे कम कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इसके बाद अच्छा कोर्स आता है, ठीक है, और उसमें ये भी नए 2-3 कोर्सेज आए हैं BSc, ये बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वो अच्छे कोर्सेज़ है, ठीक है, अगर कोई वो करेगा, ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छे कोर्सेज़ है। अगर फॉर एग्जांपल BVSC नहीं मिला, अगर BVSC नहीं मिला स्कॉश में, उसके बाद एग्रीकल्चर अच्छा है, बेस्ट कोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, BSc जो माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी आई थिंक, शायद माइक्रोबायोलॉजी एंड BSc ये बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी फार्माकोलॉजी नहीं, BSc माइक्रोबायोलॉजी एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक, तो ये कोर्सेज़ कर लेना, ये अच्छे कोर्सेज़ है इसमें। उसके बाद जो फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, ठीक है, सेरिकल्चर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें उतना स्कोप नहीं है, ठीक है, वो अगर आप नहीं करोगे उससे बेहतर है BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc माइक्रोबायोलॉजी कर लेना, ठीक। अब यहाँ पे 110 प्लस, अब जो ये है एग्रीकल्चर, उसमें 95 प्लस रहेगा ओपन मेरिट के लिए इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, तो 95 प्लस अगर आपको आ रहा है तो आप सेफ़ है किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक। और जो बाकी स्कोर है, ठीक है, उसमें आपको होनी चाहिए ही 75 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, 75 प्लस मार्क्स अगर आपको है तो अच्छा कोर्स मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ, बाकी जो कोर्सेज, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया आपको। और अच्छा स्कोर कैसे करें, मैंने आपको बोला फिजिक्स बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, पूरी पढ़ो, ठीक है, उसमें एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिज़िक्स में आप कैसे पढ़ोगे, देखो, अगर किसी ने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है और सिलेबस इनकम्प्लीट है उसका, तो मैंने वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, बोपी के लिए दिए थे, अब वो कर लेना है, क्योंकि उसमें से मतलब मैक्सिमम पोर्शन उसी में से आया था। तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी दिए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी दिए थे, किस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप वो करोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, फिर वो टॉपिक्स पढ़ लेना, वरना अगर आप बायोलॉजी भी आधा ही पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसकी बात। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ और डिस्कस करें यहाँ पे थोड़ा सा फ़ी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मैसेज कर रहे हैं। देखो, अगर हम BVSC की बात करेंगे और एज, यहाँ पे नॉर्मल जो सीट होती है जो आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल जाती है, एक्सेप्ट सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे, पर ईयर आपका BVSC में 55,500
फ़ी रहेगा, ठीक है। और पिछले साल मतलब ऑलमोस्ट 18,000 स्टूडेंट्स ने 18,000 प्लस स्टूडेंट ने ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। कश्मीर में, जम्मू का अलग है, वहाँ पे भी आई थिंक 4 और 5,000 ने किया था। तो कश्मीर की अगर हम बात करेंगे 18,000 प्लस, मतलब इतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है। मैंने देखा है कि यही 11, 12, 13, 14,000 करते, लेकिन पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अगर पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग फिर हाई हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इस साल कितने पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। तो 55,500 यहाँ पे आपका किसका फ़ी रहेगा, BVSC का। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू सीट लेना चाहते तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ी आपको पे करना है, 2,15,000। मतलब देखो कितना ज़्यादा फ़ी आपको पे करना पड़ता है सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अगर आप सीट लोगे, BVSC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बाकी जो अदर कोर्सेज़ है इसके कोर्स के, ठीक है, वहाँ पे अलग कोर्सेज़ का बस इसका दिया था BVSC का, बाकी कोर्सेज़ का सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो 38,400 आपका फ़ी रहेगा, ठीक है। बाकी कोर्सेज में लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री। और ये जो 38,400 फ़ी है ये खाली आपको एक सेमेस्टर में भरना है, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट सेम में, ठीक है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू इन्हीं कोर्सेज़ में, सारे कोर्सेज़ में अगर आप करना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 68,400। और ये भी आपको फर्स्ट सेम में, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेम में फिर इतना देखो। अब जो ये फ़ी होता है ना, ये जो फ़ी मैंने यहाँ पे बोला, अब ये जो फ़ी होता है ये आपको ज्यूरिंग काउंसलिंग के थ्रू ही, मतलब ज्यूरिंग काउंसलिंग के दिन पे करना होता है। ये बात याद रख लेना, ये नहीं कि मतलब जैसे बोपी में पहले एडमिशन के टाइम करना होता है पे फ़ी, लेकिन स्कॉस में वहाँ पे आपको जब काउंसलिंग करोगे तो उसी टाइम आपको फ़ी पे करना पड़ता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। आई बात समझ, जब भी आप काउंसलिंग करोगे इसमें, जैसे ही काउंसलिंग करो उसी दिन जब आपकी काउंसलिंग होगी उसी वक्त आपको पे करना है फ़ी 55,000 BVSC। अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी सीट नेक्स्ट कैंडिडेट को दी जाती है, ठीक है। ये बात याद रख लेना, उसकी सीट कैंसिल की जाती है। अब अगर कोई स्टूडेंट मतलब बोल रहा है कि इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आधा ही दे सकता, आधा भी चलेगा लेकिन देना है, ठीक है, आधा ही चलेगा लेकिन देना है। इसमें से अगर आप आधा ही दोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो वहाँ पर आपको सीट नहीं दी जाएगी, वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे इसके बारे में। अगर कोई डाउट होगा आपको आप बता सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, ठीक है, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।